बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बात करेंगे। इस बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखें, सबसे पहले मैं एक जर्नी को देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि ये एक रोड है स्ट्रेट और इस पे एक गाड़ी सफ़र कर रही है। गाड़ी को आप बिल्कुल इस तरीके से बना लीजिए। ये एक गाड़ी मूव कर रही है इस रोड के ऊपर और हम इसकी वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करेंगे और साथ-साथ आप इसको विजुअलाइज़ करेंगे कि इसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि 0 सेकंड से ये स्टार्ट हुई है, तो 0 सेकंड पे इसकी 0 वेलोसिटी थी। दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और फ़र्ज़ कीजिए कि 1 सेकंड पे ये गाड़ी इस जगह पहुंची है और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन, अगर मैं लाइन ड्रा करूं, इस तरीके से पहले इसका सफ़र था और उसके बाद नेक्स्ट टाइम में, बल्कि नेक्स्ट सेकंड की बात कर लेते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगले सेकंड में इसकी जो स्पीड थी वो इस तरह थी। ये तकरीबन 1-1 सेकंड का मैं बना रहा हूँ और इसके बाद अगले सेकंड में फ़र्ज़ कीजिए कि ये गाड़ी जो है ना, वो इस तरीके से इसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ की है। तो ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये 3 सेकंड्स का सफ़र है जो कि हमने इसको तय करवाया है। यानी कि ये 0 सेकंड्स पे, 1 सेकंड्स पे और उसके बाद 1 सेकंड के बाद ये गाड़ी खड़ी रही है, क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट हो गई है, तो इसका मतलब ये गाड़ी खड़ी रही है। और उसके बाद यानी कि 1 और 2 सेकंड्स में ये इधर ही थी और फिर ये गाड़ी इधर पहुंची है तकरीबन 3 सेकंड्स में। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखिए, मैंने बात की है कि ये आपका ना तकरीबन 1 सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड्स पे इसकी स्पीड थी इस गाड़ी की। जब आप इंस्टेंट की बात करते हैं ना, तो इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, यानी कि हर लम्हे इसकी क्या स्पीड है। मिसाल, और ये लम्हा डिपेंड करता है आपकी अपनी स्टॉप वॉच पे, यानी कि आप टाइम को कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहते हैं जी, मैंने मेरी स्टॉप वॉच पे, मेरी घड़ी पे मैं सेकंड्स को ही मेजर कर सकता हूँ, तो सेकंड्स के अगेंस्ट मैं वेलोसिटी को मेजर करना चाहता हूँ, तो फिर 1 सेकंड ही आपका लम्हा है। यानी कि फिर अगर आप इस जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल वेलोसिटी को मेजर करते हैं और ये 10 मीटर्स पर सेकंड है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 1 सेकंड पे जो आपकी इस जगह पे आपने वेलोसिटी मेजर की है, वेलोसिटी v1 एट 1 सेकंड, दिस इज़ 10 मीटर्स पर सेकंड, तो यही लम्हा है आपका। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट 1 सेकंड। और अगर आपने 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी देखी है और v2 भी चूंकि 10 मीटर्स पर सेकंड ही है, तो ये v2 की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी एट 2 सेकंड्स। और इसके बाद जब आप 3 सेकंड पे पहुंचते हैं इस जगह पे तकरीबन, और इसके अगेंस्ट आप देखते हैं कि तकरीबन वेलोसिटी आप कह लें कि 18 मीटर्स पर सेकंड बनी है, तो v3 पे हम अगर बात करें तो ये तकरीबन 18 मीटर्स पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है। अब ये तीनों वेलोसिटीज़ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ हैं, क्योंकि ये हमने इंस्टेंट्स पे मेजर की हैं। लेकिन हमारा जो इंस्टेंट था वो 1 सेकंड का इंस्टेंट था। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास ऐसी स्टॉप वॉच है कि मैं 1 सेकंड का 10वां हिस्सा नाप सकता हूँ, ठीक है? तो फिर मुझे क्या, मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी इस सेकंड के 10वें हिस्से पे। यानी कि फिर मुझे मैं 0.1 सेकंड पे भी मेजर कर सकता हूँ, तो मुझे यूँ करना होगा कि मैं 0.1 सेकंड की वेलोसिटी मेजर कर लूँगा, 0.2 सेकंड की, 0.3 सेकंड की, 0.4 सेकंड की, और वो मेरे लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है कि लिमिट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि आप इतना इंस्टेंट को छोटा कर दें कि तकरीबन टाइम ज़ीरो तक पहुंच जाए। तो अगर आप 0.01 सेकंड
पे वेलोसिटी नाप सकें हर 0.01 सेकंड पे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इससे भी बेहतर करें, 0.001 सेकंड पे वेलोसिटी नाप सकें, तो ये उससे भी बेहतर है। यानी कि जितना आप अपने इंस्टेंट को छोटा कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा डिटेल्ड वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे आपके पास आती जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस नहीं है। ये भी इंस्टेंटेनियस है, लेकिन इसमें आपका इंस्टेंट बड़ा है। इवन कि अगर आपका ये इंस्टेंट 1 घंटे का है, अगर टाइम को आपने आवर्स में मेजर किया है, तो फिर 1 घंटे पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर्स पर सेकंड है। दूसरे घंटे पे जो वेलोसिटी है उस लम्हे पे जब आपने मेजर की, वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, और तीसरे घंटे की जो वेलोसिटी है वो 18 मीटर्स पर सेकंड है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन यूनिट्स में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सेकंड्स में ही रहूं, तो अब मैं एवरेज वेलोसिटी को देखता हूं। एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से होगी? एवरेज वेलोसिटी ये होगी कि अगर आपने सेकंड्स में काम शुरू किया है, सेकंड्स में, तो फिर आपने सेकंड्स पे डिवाइड करना है। यानी कि 3 सेकंड्स की जर्नी है, तो आपने इसकी वेलोसिटी को 3 से डिवाइड करके एवरेज निकालनी है। यानी कि अगर आपके पास v1 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी यूँ निकलेगी v एवरेज। तो ये तीनों वेलोसिटीज़ जो आपने इंस्टेंट्स पे ली हैं, 3 इंस्टेंट्स पे ली हैं, उनको आप ऐड करें और 3 पे डिवाइड कर दें। क्योंकि 3 सेकंड्स के सफ़र है आपका, तो 3 इंस्टेंट्स हैं, तो जितने इंस्टेंट्स हैं उतने पे आपने डिवाइड करना है, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये आप देख लीजिए, ये तकरीबन कितनी बनेगी? 10, 20, 38, 38 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तकरीबन बन जाएगी, अगर कैलकुलेट करें तो 12.66 मीटर्स पर सेकंड। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। अब जितने आपके इंस्टेंट्स कम छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके इंस्टेंट कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एवरेज वेलोसिटी बेहतर होती जाएगी। लेकिन ये आप देख लें कि एवरेज वेलोसिटी बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का एवरेज ही है। तो ये तीनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज थी। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। थैंक यू।